भीगी हुई है रात मगर चल रहे हैं हम। होने लगी बरसात मगर जल रहे हैं हम। हेलो दोस्तों, मैं मिस्टर विनोद कुमार आज के अपनी इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है sp3 कार्बन हाइड्रोजन आबंध युक्त यौगिक। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था हेलो एल्केन का वर्गीकरण, लेकिन आज हम लोग पढ़ रहे हैं sp3 कार्बन हाइड्रोजन आबंध युक्त यौगिक। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से यौगिक हैं। तो मैं यहाँ पे लिख चुका हूं, इसके अंतर्गत निम्नलिखित यौगिक हैं। पहला है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, आइए देखते हैं एल्किल हैलाइड क्या होता है। जब कार्बन कार्बन परमाणु की श्रृंखला में किसी कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे एल्किल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, इसे कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि किसी कार्बन परमाणु से अगर कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन यानी कि एल्किल हैलाइड कहते हैं। और इसे कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राथमिक एल्किल हैलाइड, दूसरा द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और एक तीसरा है जिसे हम कहते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड की। यानी कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या होता है। हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है, यदि उससे केवल एक कार्बन परमाणु जुड़कर sp3 संकरण का निर्माण करे तो उसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो हाइड्रोजन परमाणु है जिस कार्बन से जुड़ा होता है, यदि इससे केवल एक कार्बन परमाणु जुड़ा होता है और यह जुड़ करके sp3 संकरण का निर्माण करे तो उसे क्या कहेंगे, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। अगर हम इसका नाम लिखना चाहेंगे IUPAC, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे तुरंत लगा देंगे प्राथमिक यानी कि प्राइमरी। ठीक है, तो हो जाएगा प्राथमिक। चाहे प्राथमिक लिखिए चाहे 1 डिग्री के रूप में लिखिए, तो हो जाएगा प्राथमिक क्लोरोमेथ एथ, 2 कार्बन है, एथेन लग जाएगा, प्राथमिक क्लोरो एथेन हो जाएगा, प्राथमिक क्लोरो एथेन। अगर सामान्य नाम लिखेंगे तो हो जाएगा प्राथमिक एथिल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड की, द्वितीयक एल्किल हैलाइड क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है, यदि उससे 2 कार्बन परमाणु जुड़कर sp3 संकरण का निर्माण करे तो उसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। आइए संरचना में देखते हैं। मैंने यही लिखा है कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है, यदि इससे 2 कार्बन परमाणु जुड़कर sp3 संकरण का निर्माण करे तो उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। अगर हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी, द्वितीयक। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु कौन सा है, Br यानी ब्रोमो, द्वितीयक ब्रोमो। द्वितीयक को हम सेकंड डिग्री के रूप में लिखेंगे इस प्रकार से, द्वितीयक ब्रोमो, तृतीयक ब्रोमो मेथ है प्रोप, तो टोटल 3 कार्बन है, प्रोपेन लग जाएगा, द्वितीयक ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम अगले एल्किल हैलाइड की बात करें जिसका नाम है तृतीयक एल्किल हैलाइड। अगर हम बात करें तृतीयक एल्किल हैलाइड की, तो तृतीयक एल्किल हैलाइड क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है, यदि उससे 3 कार्बन परमाणु जुड़कर sp3 संकरण का निर्माण करे तो उसे तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। आइए संरचना में देखते हैं। मैंने यही लिखा है कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है, यदि इससे 3 कार्बन परमाणु जुड़कर sp3 संकरण का निर्माण करे तो इसे तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। आइए इसका IUPAC नाम लिखते हैं। IUPAC नाम क्या हो जाएगा, तृतीयक है, तुरंत तृतीयक लिखिए, तृतीयक हो जाएगा। तृतीयक को हम 3 डिग्री के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं, तृतीयक। अब यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु आई यानी कि आयोडो लग जाएगा। ठीक है, तृतीयक आयोडो, टोटल 4 कार्बन है, मेथ है प्रो ब्यूट, क्या लग जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, तृतीयक आयोडो ब्यूटेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा।
अच्छा, अगर हम इसका सामान्य नाम लिखेंगे, सामान्य नाम क्या हो जाएगा? तृतीयक, सामान्य नाम में आइल जुड़ जाता है, तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड हो जाएगा, तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये हमारा अभी पहला यौगिक चल रहा था जिसका नाम है एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड क्या होता है, उसे कितने भागों में बांटा गया है, तो हमारा ये इस प्रकार से पहला यौगिक कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं अगले यौगिक की, हैलाइड। इल्लिक हैलाइड क्या होता है? जब कार्बन कार्बन द्विक आबंधित अगले कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़कर sp3 संकड़ का निर्माण करे तो उसे एल्लिक हैलाइड कहते हैं। एक बार में शायद आप लोग समझ न पाए हो, फिर से पढ़ लीजिए। जब कार्बन कार्बन द्विक आबंधित अगले कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़कर sp3 संकड़ का निर्माण करे तो उसे एल्लिक हैलाइड कहते हैं। आइए देखते हैं एल्लिक हैलाइड क्या होता है, उसका संरचना कैसे होता है। कार्बन कार्बन द्विक आबंधित CH डबल बंध CH ऐसे बनेगा। कार्बन कार्बन द्विक आबंधित अगले कार्बन परमाणु से, जैसे यहाँ पे मैं कोई कार्बन परमाणु ले लेता हूं और इस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ करके, ठीक है, इस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़कर अगर sp3 संरचना का निर्माण करे तो इसे एल्लिक हैलाइड कहते हैं। क्या यह कार्बन sp3 संकड़ बना रहा है? नहीं, अभी इसमें 2 हाइड्रोजन की कमी है, इसीलिए हम एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की संरचना क्या कहलाएगी? हमारी एल्लिक हैलाइड। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? अगर हाइड्रोजन परमाणु भी दिया है और डबल बंध भी दिया है तो डबल बंध की जिस तरफ कार्बन की संख्या कम होती है उधर से नामकरण करेंगे। 1 2 3 कार्बन है टोटल, तीसरे से आपका क्या है? Br, तो हो जाएगा 3 ब्रोमो। यहां पे लिख देता हूं इसका नाम 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। इसके बाद टोटल 3 कार्बन है, क्या लग जाएगा? प्रोप लग जाएगा, 3 ब्रोमो प्रोप। अब इसके बाद पहले से डबल बंध है तो प्रोप 1 डबल बंध के लिए इन लगता है तो प्रोप 1 इन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम अगले यौगिक की बात करें जिसका नाम है बेंजलिक हैलाइड। अब इसको देखिए, जब बेंजीन में एरोमेटिक से जुड़े कार्बन परमाणुओं में अगले कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़कर sp3 संकड़ का निर्माण करे तो उसे बेंजलिक हैलाइड कहते हैं। आइए संरचना देखते हैं। जैसे हमारे ये हो गया बेंजीन, ये हमारा बेंजीन हो गया, और आप जानते हैं कि इसके हर एक कॉर्नर पे क्या होता है? CH, यानी कि कार्बन जो है कार्बन हाइड्रोजन परमाणु होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ CH, यहाँ CH, हर जगह CH होता है। कहीं से भी अगर कार्बन परमाणु से अगर अगले कार्बन परमाणु, जैसे यहाँ पे मैं कोई कार्बन परमाणु ले लिया और यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु जुड़कर इस कार्बन पे अगर sp3 संरचना बना रही है तो इसे हम कहेंगे बेंजलिक हैलाइड। अब 1 2 केवल सिग्मा बंध बन रहा है और यहाँ पे कौन सा sp संकड़ा भी बन रहा है, इसलिए हमें 2 हाइड्रोजन दिखाना पड़ेगा, एक ऊपर एक नीचे, मैंने दिखा दिया। अब ये कार्बन हमारा कैसे बना लिया? sp3 संकड़ बना लिया। अब हम इसे कहेंगे बेंजलिक हैलाइड, और इसका IUPAC नाम लिखते समय एसिल लगा के लिखा जाता है। ठीक है, यदि बेंजीन में CH2 से हाइड्रोजन परमाणु रहता है तो एसिल लगा के लिखा जाएगा। तीसरा इसका IUPAC नाम हो जाएगा एसिल क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, एसिल क्लोरो बेंजीन, एसिल क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ा sp3 कार्बन हाइड्रोजन आबंध युक्त यौगिक। ये मुख्यतः कितने यौगिक थे? 3 यौगिक। ठीक है, कौन कौन सा? एल्किल हैलाइड, एल्लिक हैलाइड और बेंजलिक हैलाइड। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और यदि अभी तक मेरे इस चैनल पे नए हैं तो तुरंत मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।